अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, दिखाऊँ? देखो व्लॉग बनाते हुए भाई हो गए मेरे को 5 मिनट। एंड टाइम देखो, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया भाई 12:32 हो गया है, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, रात की। मतलब मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया, अभी तो फ़िलहाल रात हो गई है, ठीक है। मतलब मैं नहीं बना पाया, मैं दुकान चला गया था, फिर उसके बाद फिर मैं दुकान से आया और फिर वहाँ FE चला गया था मैं, ठीक है। फिर FE से आया, फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया था ज़्यादा कुछ, ठीक है। एंड मैं पहले तो भाई टाइम दिखाता हूँ कितना हो रहा है। ये देखो भाई, ये पापा का फ़ोन है जो कि चार्ज में लगा है। एंड ये देखो टाइम हो रहा है भाई 12:26 रात के। एंड देख रहे हो भाई, डेट भी भाई अगली हो गई है। ये देखो, बैक करते हैं, ये देख रहे हो, अब भाई 26 तारीख दिखाने लग गया है, बल्कि 25 तारीख थी, क्योंकि 12 बजे के बाद जो फ़ोन्स होते हैं उन सभी में टाइम चेंज हो जाता है। तो भाई आज 25 तारीख है, लेकिन भाई अब 26 तारीख हो गया 12 बजे के बाद। अगर देखा जाए तो टेक्निकली 26 तारीख है, 26 तारीख को मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। एंड भाई आज भी मतलब नॉर्मली निकल गया ऐसे ही दिन। ब्लॉग तो भाई डालना ज़रूरी है, इसलिए मैं बना रहा हूँ अभी, भले ही रात के 12:30 हो रहे हो, 12:26, ठीक है। एंड गाइस आज मैं FA गया था ना, तो पता क्या हुआ, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। कल इंट्रोडक्शन दिया था, आज इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया, मतलब बात कर रहे थे इंग्लिश में, ठीक है। मेरे को 2-3 बच्चों से बात करने के लिए कहा था, मैं तो अपना मस्त बात कर रहा था, ठीक है। ओम भी बात कर रहा था, लेकिन भाई वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, 25-30 बच्चे आ गए हैं, ठीक है। तो अब भाई जो बच्चे मतलब एक्टिविटी में भाग लेंगे, वो बोलेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, जो जो आंसर देंगे ना बच्चे, उनका एडमिशन कर लेंगे, और जो नहीं करेंगे ना, नहीं बोलेंगे, तो उनका एडमिशन नहीं लेंगे। तो भाई आज वैसे ओम ने तो ज़्यादा कुछ खास बोला नहीं था, लेकिन भाई उसको सिलेक्ट कर दिया है आज, ठीक है। एंड मैंने बार बार मतलब बोला नहीं था, मैंने 2-3 बार ही बोला, तो भाई मेरे को सिलेक्ट नहीं किया है अभी फ़िलहाल। अभी टाइम है, मतलब देखते हैं 1 हफ्ते तक तो कम से कम बातचीत चलेगी, फिर जाके लास्ट में जाके फिर मतलब जितने भी सिलेक्शन है वो कंप्लीट होंगे। तो भाई कल से तो भाई मैं डेली मतलब एक्टिविटी में सारी मैं मतलब पार्टिसिपेट लेने वाला हूँ, ठीक है। एंड भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपडेट दूँ, तो भाई अभी अभी जस्ट अभी अभी मैंने चेक करा था, तो भाई उसका कोई अपडेट ही नहीं है, कोई नोटिस ही नहीं दे रहे भाई। आज देख लो भाई 25 तारीख हो गई, और रात के 12:30 बजे बना रहा हूँ, तो भाई 26 तारीख हो गई देखा जाए तो। लेकिन भाई अभी तक उनका कोई अपडेट ही नहीं आया, पता नहीं क्या कर रही है भाई यूनिवर्सिटी। और पता है कब हुआ था NCET का एग्ज़ाम? एग्ज़ाम हुआ था भाई अप्रैल के एंड में, एंड अभी चल रहा है अगस्त का एंड। सोच रहे हो, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने हो गए, और 4 महीने और अभी तक कुछ पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, इतना स्लो प्रोसेस। और पहली बात तो NCET ने इतना मतलब NTA ने इसका NCET का जो वो है रिज़ल्ट इतना लेट निकाला ना, 2-3 महीने आई थिंक लेट निकाला था। ऊपर से 1 महीना इन सब में एडमिशन वगैरह में चला गया, 1.5 महीना, और अभी भी एडमिशन हुआ नहीं हुआ कुछ कंफर्म नहीं है, देखा जाएगा, वो देख लेंगे। मैं तो इस मंथ के एंड तक ही वेट करूँगा, नहीं होगा तो भाई फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग में, ठीक है। तो भाई आज का तो अपडेट इतना ही है। अब देखा ही आपने, रात के 12:30 बज गए, एंड हर्षी भी भाई पढ़ नहीं रही है, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना इतना सारा सिलेबस रह गया है उसका, और वो कुछ भी नहीं पढ़ रही। मैं बोलता हूँ तो भाई मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं देती वो। पता है, पता नहीं कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने बैच ले रखे हैं, ठीक है, CM श्री के लिए, CMC स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है, बैच ले रखे हैं, और वो पढ़ रहे हैं 2-2 महीने पहले से। एंड हर्षी ने कब शुरू किया? 15 दिन पहले, ठीक है, बिना किसी बैच के, बिना किसी बुक के। आपको लगता है वो एग्ज़ाम निकाल पाएगी? मुझे तो भाई मुश्किल लगता है। मैं भाई मदद तो करता हूँ, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन भाई 15 दिन पहले कोई बैच या बुक लेने का कोई ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको PDF से और लेक्चर से समझाऊँ, लेकिन भाई वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी मैंने मतलब क्वेश्चन दिए थे इसके, हर्षी को क्वेश्चन दे रखे थे 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन दिए थे आई थिंक परसेंटेज से, और 50 क्वेश्चन दिए थे आई थिंक टाइम एंड वर्क से। तो 40 ही क्वेश्चन करे एक चैप्टर से, और फिर करके सो गई, बोला कि अब कल करेंगे। मैंने बोला सुबह 5 बजे उठा दूंगा, उन्होंने बोला ठीक है, सो गई जाके। तो भाई काम ही नहीं कर रही, पढ़ ही नहीं रही, वो पढ़ेगी नहीं तो भाई एंट्रेंस टेस्ट कहाँ से निकालेगी? जो बच्चे 2 महीने से पढ़ रहे हैं,
ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बैच भी ले रखा है। सोचो उनका एग्ज़ाम निकलेगा या हर्षी का एग्ज़ाम निकलेगा। और हर्षी भाई जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो हर्षी का फॉर्म मतलब नाम आएगा बताओ। और जिनका SC ST वाले बच्चे हैं, ठीक है भाई, उनके तो कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है, तो भाई उनका नाम आएगा, हर्षी का नाम आएगा। बताओ, आप ही बताओ ज़रा आप। ठीक है, ऊपर से वो मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो भाई ज़रा कमेंट करो ताकि मैं उसको दिखाऊं, ठीक है, कि भाई अब तो भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई पढ़ ले हर्षी, पढ़ ले, नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा। मतलब बढ़िया स्कूल में जाना है ना, तो भाई पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और सोच लो अभी वो 7th में ही है, अब पढ़ेगी तो भाई 8 9 10th 11 12, भाई अभी 5 साल है, 5 साल में मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा बच्चा, कितनी एजुकेशन आएगी। और भाई मैंने तो सुना है कि CM श्री स्कूल्स में भाई स्मार्ट बोर्ड भी लगे होते हैं। अभी तक आज तक उसने स्मार्ट बोर्ड देखा भी नहीं होगा ज़िंदगी में, ठीक है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे AC लगे होते हैं रूम्स में। अब इतना कंफर्म नहीं है मेरे को, बस मैं सुनी सुनाई बातें कह रहा हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आप भी सच मत मान लेना, लेकिन भाई अगर लगा हो तो। और ये तो सही है ना कि गवर्नमेंट स्कूल या जिस स्कूल में वो पढ़ रही है उससे तो बढ़िया स्कूल है ना CM श्री स्कूल, लेकिन भाई उसके लिए उसको बिल्कुल है ही नहीं मन में। बाकी देखते हैं, अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल 6 7 8 3 साल में हम ट्राई, मतलब 3 क्लासेस में हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी तो टाइम है वैसे, ठीक है, तो वेट करेंगे। इस साल नहीं निकला तो अगले साल 8th क्लास में भर देंगे, क्या पता तब निकल जाए। बाकी उसको तो मेहनत करनी चाहिए, 7th क्लास में अगर आ जाता है, एडमिशन हो जाता तो कितना सही रहता, ठीक है। उसको डबल डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पर भाई उसमें दिमाग ही नहीं है, वो समझती ही नहीं है चीज़ों को, क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, दिखाऊँ, देखो व्लॉग बनाते हुए भाई हो गए मेरे को 5 मिनट। एंड टाइम देखो, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया भाई 12:32 हो गया है, ठीक है। एंड गाइस आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।